राजस्थान में नए सरपंच जी की पगड़ी तय हो गई है। सरकार ने मंजूरी दे दी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन को। सीबीएसई जांच में नीरजा मोदी स्कूल दोषी पाई गई है। हाथ से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लिख पाओगे। ब्यूरोक्रेसी का पोस्टमार्टम मुख्य सचिव लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनसाइड राजस्थान, मैं हूं अंकित तिवारी। 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन को सरकार ने मंजूर कर दिया। सरकार ने कह दिया कि अब सरपंच ज्यादा होंगे। मुख्यमंत्री सरपंच रह चुके हैं, ये बात आपको पता लग गई होगी मीडिया के जरिए, वरना सरपंच जी जब रहे थे उस समय की यादें मुख्यमंत्री खुद मंच पर बताते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया और ये काम राजस्थान के पंचायती राज को मजबूत करने की अहम कड़ी साबित होगा। राजस्थान ही वो राज्य है देश में जहां पंचायती राज की नींव रखी गई थी, याद है ना? तो जाहिर तौर पर अब कुनबा बढ़ेगा, सरपंच नए होंगे और ये केवल नए पंचायतों के पुनर्गठन के तौर पर ना देखा जाए। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को नई सरकारी नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति भी तो चाहिए भाई काम करने के लिए। सरपंच जी तो चुन लेंगे, लेकिन जो पंचायतों में कामकाज के लिए सहायक चाहिए, बाबू चाहिए, सचिव चाहिए, वो कौन लाएगा? पंचायत वेब सीरीज तो आपने देख ली होगी, सचिव जी की धमक। तो ऐसी ही यहाँ पर संस्थागत जरूरतें भी पूरी। 41 जिले शामिल किए गए। 41 जिलों के आधार पर नई पंचायतों का जब खाका सामने आया है तो बड़े गांव खुश। वो गांव खासतौर पर जो बड़े गांव के नीचे आते थे पंचायत के तहत, तो सरपंच उसी बड़े गांव का बनता था अब तक। अब ये परिपाटी बदल जाएगी, उनके अपने गांव का होगा। अब पंचायत चुनाव में कहते हैं बल का प्रयोग भी बहुत होता है, तो जो पैसा खर्च करके अब बनना चाहता है वो भी कर सकता है, लेकिन जहां पहली बार चुनाव होगा वहां तो वो लोग गांव के भले आदमी को चुनेंगे जो गांव का विकास करे। मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र की खूबी भी यही है। लेकिन इतना तय है कि पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव जो सरकार ने पास कर दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकारी तौर पर बीजेपी और कांग्रेस देख रही है कि तारीख भी आ जाए तो चुनाव में लग जाए। फिलहाल सरकार 2 साल के उत्सव में व्यस्त है, ऐसे में मान तो नहीं सकते कि अभी तारीख आ जाएगी तो चुनाव 2026 में होंगे, ये तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है, बीजेपी डर रही है, लेकिन बीजेपी कदम दर कदम अपने आप को महत्वपूर्ण तरीके से सामने रख रही है। छोटी सी बच्ची अमायरा के साथ नीरजा मोदी स्कूल में जो हुआ, उसने केवल उस परिवार को ही दर्द नहीं दिया, हर एक वो परिजन जो अच्छे स्कूल में या यूं कहूं स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो चिंता से ग्रस्त हो गया। केवल ये बात जयपुर तक नहीं रही, राजस्थान तक नहीं रही, ये पूरे देश तक गई और देश के बाहर भी शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों ने इस पर विमर्श करना शुरू कर दिया कि ऐसा कदम क्या कोई बच्ची उठा सकती है और उसके पीछे के कारण क्या स्कूल परिसर में दूर किए जा सकते थे। खैर, ये लंबा विषय है, लेकिन चिंताजनक एक बड़ी राहत की खबर उनके न्याय के लिहाज से परिजनों के पास पहुंची। सीबीएसई जांच में नीरजा मोदी स्कूल को दोषी पाया गया है, नोटिस थमा दिया है। एंटी बुलिंग रोकने में वो अपने संसाधनों के आधार पर सुनवाई करने में बच्चों को और पॉक्सो के तहत जो नियम बने हुए हैं सीबीएसई ने, उन सब में फेल है। नोटिस सीबीएसई की ओर से दे दिया गया है, जवाब मांगा जाएगा, संभवतः जवाब होगा भी, लेकिन असल न्याय वही है कि आगे कोई बच्चा ऐसा कदम ना उठाए, इसकी व्यवस्था सभी स्कूलों को करनी। नीरजा मोदी स्कूल में जो हुआ उसके बाद उन व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है जो भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में अभी विद्यमान है। यानी बच्चे पर कितना प्रेशर हो, सुनवाई कैसी हो, माहौल हेल्दी कैसा रहे। और छोटे छोटे बच्चों में अगर ऐसी प्रवृत्ति आ रही है तो ये चिंताजनक है, दिल को दुखाने वाली है। उम्मीद है अमायरा के परिजनों को, माता पिता जो संघर्ष की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, उन्हें न्याय मिले और साथ में जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। और ये एक केस स्टडी के रूप में स्कूलों में परिजनों को उन तक जानकारी भी पहुंचे ताकि ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके। मेडिकल और लीगल गठजोड़ अब कोर्ट में नहीं चलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान हाई कोर्ट कह रही है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ से मत लिखो,
समझने में पुष्टि बीत जाती है, फायदा उठा लेते हैं। और ये कमजोरी है शासन की, इस प्रक्रिया की वो दूर कर दो। एसपी से लेकर आईओ तक जिम्मेदारी तय कर दी है कि अगर 1 फरवरी 2026 से हाथ से लिखी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो भाई एक्शन तुम पे होगा, नौकरी बचेगी नहीं तुम्हारी। ये तो मैं कह रहा हूँ, हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसे ही हालात में कहा था कि ध्यान रखना, मार्क कर देंगे। और कोर्ट का डंडा तो आप जानते हो, अच्छे अच्छों को डर लगता है, और वो भी हाईकोर्ट। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है 1 फरवरी 2026 से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर होगी तो वो हाथ से लिखी हुई नहीं होगी और उसका एक रिपोर्ट भी रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, न्याय की प्रक्रिया में बड़ा कदम। राजस्थान के मुख्य सचिव ऐसे एक्टिव हैं कि हर कोई उनकी चाल को पहचानने में लगा हुआ है। पुराने वाले मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उनके कार्यकाल का आकलन भले ही अभी शुरू नहीं हुआ, जल्दी हो जाएगा ऐसा उनको लगता है, जिन पर धीरे धीरे नकेल कसने की तैयारी। खैर, संपर्क बढ़ाने के प्रयास में मुख्य सचिव जुड़ गए। 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल में लगे लोगों का निरीक्षण कर डाला और कह दिया राजस्थान संपर्क दिवस हर महीने मनेगा। इसमें होगा क्या, आप भी सोच रहे हो। जनता को राहत देने के लिए ये राजस्थान संपर्क दिवस मनाया जाएगा। डिजिटली सबसे कनेक्ट होंगे, भाई समस्या बताओ, सुनेंगे हम और निदान करेंगे। इतना तक तो ठीक था कि भाई राजस्थान की 8 करोड़ जनता को न्याय मुख्य सचिव देना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुन लो। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं भाई, हर एक को सुनना पड़ेगा। और साथ में मंत्रियों और सचिवों के बीच में जो दूरी बढ़ रही थी ना, सुधांशु पंत गए उसकी एक वजह में से वो भी था। तो वो दूरी खत्म हो, इसका सहारा भी राजस्थान संपर्क दिवस बना दिया। बोले 10 रिपोर्ट ऐसी छांट लो जो मंत्री को देनी है और डिस्कस करोगे खुद। यानी सचिव और मंत्री डिस्कस करेंगे, मंत्रियों को बताया जाएगा कि भाई ये बड़ी समस्या, समाधान दे दो। और उसके बाद में हर महीने मुख्य सचिव तो पूछ लेंगे कि भाई क्या रहा। तो ये 10 का दम है, ये मुख्य सचिव ने दिखा दिया है। आप सोच रहे होंगे भाई इधर उधर की बात कर रहा है, ये नहीं बता रहा मंत्रिमंडल फेरबदल कब हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी की नई लिस्ट कब आ रही है, जो बेचारे ठंड में बैठे थे वो मौके पर कब आएंगे, और जो अभी नए मुख्य सचिव के तेल, मतलब कहने का मतलब चापलूसी भरे शब्दों के साथ उनका मिजाज गर्म कर रहे हैं, उनका क्या होगा, प्राइम पोस्टिंग क्या होगा, जेडीसी का क्या होगा, कमाई वाले जो पद हैं उनमें कौन आएगा, भाई आज नहीं बताऊंगा, कल करेंगे बात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।